प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम पर जब पहुंचेंगे तब अमृत काल लग चुका होगा। अमृत काल के सिद्धि योग में वह मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन करेंगे। पूजन में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेटी पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ के वैश्विक आयोजन की सफलता की कामना करने के साथ ही विश्व शांति के लिए भी मां गंगा से प्रार्थना करेंगे। प्रयागराज देश दुनिया से पधारने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। गली चौराहों पर महाकुंभ की रौनक दिखने लगी है। वहीं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए संस्कृति मंत्रालय प्रयागराज में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम स्थापित करने जा रहा है। इस पहल की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की। महाकुंभ को लेकर दीवारों में भी संस्कृति के रंग भरे जा रहे हैं। भारत की सभ्यता को चित्रों के माध्यम से उकेरा जा रहा है। 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक को शुक्रवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें आरबीआई के मुंबई कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा मेल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया। धमकी रूसी भाषा में दी गई। धमकी भरे ईमेल के बारे में जानकारी मिलने पर मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत भेजने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह धमकी भरा मेल आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद आया है। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शुक्रवार को ईमेल के जरिए 6 निजी स्कूलों को धमकी दी गई। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। टीम को कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों को पहले भी इस तरह से धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। जांच पड़ताल में मेल में दी गई सूचनाएं झूठी निकली थीं। अभी तक 6 निजी स्कूलों में बम की धमकी मिली है। बमों की धमकी साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल सफदरजंग, वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल रोहिणी, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल और डीपीएस अमर कॉलोनी स्कूल को मिली है। किसान आंदोलन 2.0 के 10 महीने आज पूरे हो गए। आज शंभू और खनायरी बॉर्डरों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में किसानों से पहुंचने की अपील की है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ती जा रही है। इससे भड़के किसानों ने वीरवार को संघर्ष तेज करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार के पुतले फूंककर प्रदर्शन किए जाएंगे। ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद अधिकारियों को डल्लेवाल की ओर से राष्ट्रपति के नाम लिखी चिट्ठी दी जाएगी। यूपी के लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है। स्वास्थ्य सेवाएं दलाली और मुनाफाखोरी की गिरफ्त में हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि पहले प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स का खुलासा हुआ और अब आगरा में नकली दवाई के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक ड्रग माफिया का राज है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने वालों के तार किस सत्ताधारी से जुड़े हैं, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। शुक्रवार सुबह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके चलते खुले मैदानों, घरों, होटलों एवं सड़कों पर रात में बाहर खड़े वाहनों पर चढ़ी बर्फ की चादर चढ़ गई। कई क्षेत्रों में तो बर्तनों में रखा पानी भी जम गई। शहर में तेज हवाओं के बीच लगातार बढ़ रही ठंड से यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पर्यटक इस मौसम का मजा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। गर्म ऊनी कपड़े पहनने के साथ जगह जगह अलाव ठंड से बचाव का सहारा बने हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आज है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत सभी जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा केंद्र, पटना में भी यह परीक्षा ली जा रही है। कुल 4.85 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले यानी सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले यानी 11 बजे तक ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए प्रयोग के तौर पर 6 राज्यों में चलाई जा रही
मुफ्त इलाज योजना नए साल में पूरे देश में लागू हो जाएगी। लोकसभा में गुरुवार को यह जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसी महीने उत्तर प्रदेश में यह योजना शुरू की जाएगी। गडकरी ने कड़े कानून और तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए लोगों में कानून के प्रति डर और सम्मान का भाव कम होना बताया। योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को उपचार के लिए फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 27 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक कॉटन घोटाले की जांच कराने का आग्रह किया था, जिसका जवाब उन्हें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है। उन्होंने जवाबी पत्र में कहा कि जैविक कपास प्रमाणीकरण में गंभीर उल्लंघन पर कार्रवाई जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट तौर से आग्रह किया था कि यह घोटाला भले ही मध्य प्रदेश से उजागर हुआ हो, लेकिन इसकी जड़ें पूरे देश में फैली हुई हैं।